गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको भरपूर करे। परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर का बंदोबस्त, हम पिछले कुछ दिनों से इसी के बारे में सीख रहे हैं। आज भी मैं आपका ध्यान इसी विषय की ओर लाना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझे पिछले दिनों इस बात को कहने के लिए प्रेरित किया, और वो भी इसलिए कि ये सुनने वाले प्रियजन विश्वास कर लें कि हमारा परमेश्वर उत्तम प्रबंध करने वाला है। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, पौलुस कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करे। आज अगर आप घटी में चल रहे हैं, आपकी आवश्यकताओं के ऊपर आप व्याकुलता में हैं, आज मेरी प्रार्थना है और आपके लिए एक एश्योरेंस है कि जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं, वो आपके लिए भी उपयुक्त प्रबंध करे, आपकी हर घटी को पूरा करे। चार्ल्स स्पर्जन, उनके दादाजी की जीवन में घटित हुई एक घटना है, और ये कहानी चार्ल्स स्पर्जन ने सुनाई। उनके जो दादा थे वो प्रभु में बहुत विश्वस्त थे। उनकी बहुत बड़ा एक परिवार था, लेकिन आमदनी बहुत कम थी, और उनके घर में एक गाय थी जिससे बच्चों का दूध मिलता था। एक ही गाय थी, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ, जिस गाय पर यह पूरा परिवार आश्रित था, वो गाय अचानक से मर गई, और उनकी जो परिवार है वो बहुत व्याकुल हो गया। अब क्या करें? लेकिन उस बुजुर्ग पिताजी ने कहा, परमेश्वर बंदोबस्त करेगा। और उन्होंने कहा, मैं विश्वास करता हूं जिसको परमेश्वर भेजता है उसका प्रबंध भी परमेश्वर करता है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन की हर एक आवश्यकताएं, हर एक जरूरतों को स्वर्ग का एक पिता जानता है, और उसे रुचि है वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जानते क्या हुआ? उसी दिन, जिस दिन उस गाय का मृत्यु हुआ, उस दिन एक ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने निश्चय किया कि हम कुछ गरीब जो प्रभु के दास लोग हैं उनको आर्थिक मदद करेंगे। वो उन्हें जानते ही नहीं थे। उन्होंने कुछ धन इकट्ठा किया और लोगों को भेजना शुरू किया, लेकिन अंत में जब पहुंचे तो अभी भी कुछ 5 नाम थे जो लिस्ट में 5 पाउंड उनके पास बाकी थे। उन्होंने सोचा किसे भेजें, तो किसी ने सजेस्ट किया कि जेम्स स्पर्जन, तो चार्ल्स स्पर्जन के दादा हैं, उन्हें भेज दो। लेकिन वो सिर्फ 5 पाउंड ही थे। तब इस व्यक्ति ने कहा, नहीं, 5 नहीं भेजेंगे, मैं अपनी तरफ से 5 और डाल देता हूं। कुछ लोगों ने और उन्हें ज्वाइन किया। अगले दिन जेम्स स्पर्जन को 20 पाउंड मिले, जो उनकी आवश्यकताओं के लिए, उस जरूरत को जो उस समय थी उसके लिए पूरा था। प्रियो, आप प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं आपकी आवश्यकताओं के लिए। आज जब इस भाग को हम मनन कर रहे हैं, मुझे मालूम है, मुझे पता है, आप में से बहुत से लोग अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आप व्याकुल हैं। लेकिन आज मैं आपको कहूं, आप उस परमेश्वर की ओर देखिए, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय उसके 31 और 32 वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे
या क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये वस्तुएं चाहिए। ओ इफ यू ट्रस्ट दैट आई हैव ए फादर, अगर आपको भरोसा है कि मेरा एक पिता है, तो मैं आपको कहूं वो आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करने में सामर्थी है। लेकिन क्या आपका विश्वास उस पर है? प्रेज़ प्रभु यीशु मसीह कितने स्थानों पर इस बात को स्मरण दिलाते हैं। मत्ती 7 अध्याय 11 वचन में लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। आज मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं, आपकी आवश्यकताओं से बढ़कर, आपकी जरूरतों से बढ़कर अच्छी वस्तुएं परमेश्वर आपके लिए प्रबंध कर सके, आपके लिए अद्भुत रास्तों को वो खोल सके, आपके लिए ऐसे मार्ग खुले जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की हो। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है, कौवों पर ध्यान दो, वह न बोते हैं न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। क्या तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक नहीं है? कौवे जिसको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वचन कहता है उन कौवों के बच्चों का भी ख्याल करने वाला एक पिता है, वो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। भजन संहिता 34 उसके 10 में हम पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करे, मेरी प्रार्थना है। एक अद्भुत प्रोविजन आपके लिए प्रकट हो जाए, मेरी प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन के स्ट्रगल, आपके जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर स्वर्ग से उन्हें पूरा करना प्रारंभ करे। भजन संहिता 84 उसके 11 वचन को भी हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। ओ दाऊद भजन संहिता 37 के 25 में लिखता है, मैं लड़कपन से बुजुर्ग हो गया, लेकिन मैंने ना तो किसी धर्मी को त्यागा हुआ देखा, न धर्मी की संतान को रोटी मांगते हुए देखा। भजन 23 हम सब जानते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका चरवाहा यहोवा है? क्या आपका चरवाहा परमेश्वर है, या आप संसार की बातों पर आशा रखते हो? प्रियो, लोगों को कहने की बजाय स्वर्ग को कहना प्रारंभ कीजिए। जब आप किसी को अपनी आवश्यकताएं बताने के लिए एक मैसेज टाइप कर रहे हो, उस समय उस मैसेज को रोककर स्वर्ग की ओर घुटने मोड़कर अपनी आवश्यकताएं स्वर्ग को बताना प्रारंभ कीजिए, जिसे आपका ख्याल है और वो जानता है आपकी जरूरत क्या है आपके मांगने से पहले। आज ये श्रृंखला जब हम पढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में हम इसी के बारे में मनन करेंगे। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभवों को भी आपके साथ बांटूंगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है, अब्राहम का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, साराफात की विधवा का परमेश्वर, पौलुस का परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। स्वर्गीय पिता, आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहन, बहुत से प्रियजन अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं के प्रति व्याकुलता में हैं, लेकिन आज ये वचन उनके लिए एक मानो एक जागृति का कारण बन जाए, उनका विश्वास और दृढ़ हो जाए, और वो इस बात को जान लें कि एक पिता है उनका जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उनकी जरूरतों को पूरा कर। प्रभु जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी दवाई नहीं खरीद सकते। ओ स्वर्ग की चंगाई उनके जीवन में दे,
ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे प्रभु अच्छे से, आप उनके लिए रास्ता खोलिए परमेश्वर। ऐसे बहुत से लोग हैं शायद उनको आज दूध खरीदने के लिए या अच्छे से खाना लेने के लिए पैसा नहीं होगा, लेकिन पक्षियों का ख्याल करने वाले प्रभु आप उनके लिए भी बंदोबस्त कीजिए परमेश्वर। बहुत सारी आवश्यकताएं, बहुत सारी जरूरतें प्रभु उनके जीवन में है, आप सबके ऊपर अपनी करुणा को प्रकट कर धन्यवाद प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपने इस प्रार्थना को सुना है और ये श्रृंखला हमारे लिए एक बहुत अनुग्रह का कारण बनेगी और हम सब अपना भरोसा, अपना विश्वास और प्रभु पर मजबूती से रख पाएंगे। धन्यवाद हो आपने प्रार्थना को सुना यीशु के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे बांट सकते हैं। बीते हुए दिनों में बहुत से प्रार्थना निवेदनों को आपने भेजा है, अगर वो आप हैं तो निश्चित जानिए आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु आपको इन दिनों में देगा। इस सेवकाई को आप सहयोग कीजिए प्रार्थना कर और इन वचनों को और लोगों तक पहुंचाकर। हैव ए ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।